हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज 3 जून की वन लाइनर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है एचडीएफसी बैंक द्वारा, कौन सी बैंक? एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की बात हम कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, उसका नाम है पिक्सल प्ले। ध्यान रखिए, क्या नाम है? पिक्सल प्ले। हाल ही में भारत की पहली बैंक, ध्यान रखिए, भारत की पहली बैंक एचडीएफसी बन गई है जिसने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड दिया है। अच्छा, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? मतलब ये आपको प्लास्टिक के रूप में नहीं मिलेगा, आपके मोबाइल में ऐप के थ्रू चलेगा। कैसे चलेगा? ऐप के थ्रू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए एचडीएफसी के संस्थापक कौन है? एचडीएफसी के संस्थापक या सीईओ कौन है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उसी के साथ चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश ने तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी समूह को सूची से हटाया है रिसेंटली? तो हाल ही फिलहाल में आपको पता है इसका आंसर सही है रूस। ये आपको ध्यान रखना है, रशिया जिसे कहते हैं। अच्छा, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ध्यान रखिएगा, कौन है? व्लादिमीर पुतिन, आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ तालिबान, तालिबान आपको याद है अफगानिस्तान में इन्होंने तख्ता पलट किया है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये कोविड के बाद हुआ था या कोविड के पहले? कमेंट बॉक्स में मुझे ईयर बताइए, कब किया था इन्होंने अफगानिस्तान का तख्ता पलट? तो अभी हाल ही में रशिया ने डिसाइड किया कि तालिबान को आतंकवादी की सूची से हटा देंगे। तालिबान जो कि एक संगठन है आतंकवादियों का, लेकिन अभी एक देश चला रहे हैं, अफगानिस्तान। वहीं अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1944 को, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। किस लिए? पीस और सिक्योरिटी के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो यूएन चार्टर ने अभी हाल ही फिलहाल में विश्व का पहला, यानी कि पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाने का फैसला लिया है 30 मई को। आलू को ही सब्जियों का राजा कहते हैं। अच्छा, आप बताइए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सब्जियां कौन उगाता है? कौन सा देश विश्व में सबसे ज्यादा सब्जियां कौन उगाता है? तो ध्यान रखिएगा, चाइना। चाइना विश्व में सबसे ज्यादा सब्जियां उगाता है। उसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही फिलहाल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है इंसानों के लिए, वैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स, किसके लिए काम करता है? एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए। तो पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इमैनुअल सोबेरन। ध्यान रखें, इमैनुअल मैक्रोन मत लिख दिएगा। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, वो मत कर दीजिएगा। वही रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉस्ट इट्स आइरिस टी मिसाइल? तो ध्यान रखिए, आइरिस टी मिसाइल जो कि जर्मनी ने अभी खो दिया है हाल ही फिलहाल में। तो ये बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच आई है। कैसे इतनी मिसाइल खो गई जो कि कैसी है? एयर टू सरफेस मिसाइल है। कैसी है? एयर टू सरफेस शॉर्ट रेंज। कैसी है? शॉर्ट रेंज, 45 से 40 किलोमीटर करने की क्षमता है इसकी। तो हाल ही फिलहाल में ये इनकी खो गई है। अच्छा, जर्मनी के कैपिटल क्या है? बॉन। ध्यान रखिए, BONN, बॉन, बॉर्न नहीं, बॉन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको मन में जैसे बिठा लेनी है ताकि आपका आंसर गलत ना हो, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी के साथ अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीन का चांगई 6 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा के किस तरफ उतरा है? तो ध्यान रखिए, दक्षिणी ध्रुव एकटन बेसिन की तरफ, जो कि मून का बैक साइड है। क्या है? मून का बैक साइड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव के एकटन बेसिन की तरफ उतरा है। और चांगे 6 मिशन के साथ एक और कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम था पाकिस्तान। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान। वहीं अगला है, हाल ही में प्रज्ञानंदा ने स्कॉलिक इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहां हराया? तो बात हो रही है क्लासिकल इवेंट में। क्लासिकल इवेंट में कहां हराया मैग्नस कार्लसन को, जो कि दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है। कौन है? चेस प्लेयर। तो नॉर्वे में हारा है अभी हाल में। कहा? नॉर्वे में। अगर मैं आपसे कहूं इंडिया के सबसे यंगेस्ट चेस मास्टर कौन है, तो ध्यान रखिएगा, डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, तो विश्वनाथन आनंद। पहले भी विश्वनाथन आनंद थे, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट
ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? तो ध्यान रखें ये है मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन को हाल ही में इस पद से नवाजा गया है, क्योंकि कॉन्गो में पीस कीपिंग मिशन चल रहा था, उसको ये लीड कर रही थी, ध्यान रखिएगा, उसी के चलते इनको इस पद से नवाजा गया है। तो ध्यान रखिए ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जाता है। वहीं अगला है हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? इतने सारे हम दिवस मनाते हैं, वहीं एक और इंपॉर्टेंट दिवस है पत्रकारिता दिवस। क्यों पत्रकारिता दिवस को इंपॉर्टेंट बोला जाता है? क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहीं पे पत्रकारिता को क्या बोलते हैं? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 पिलर होते हैं, चौथा स्तंभ बोला जाता है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी को किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। आपको ध्यान रखना है यूएसए के राष्ट्रपति ने, इन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये आपको ध्यान रखना है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है। वहीं अगला है हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिस्नोगेट किसने बनाया? तो ध्यान रखिए उत्तर है जापान। जापान ने बनाया है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, ध्यान रखिए टोक्यो। अगर मैं पूछूं जापान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, तो फुमियो किशिदा, ठीक है, FUMIO, फुमियो किशिदा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जापान के किस राष्ट्रपति का असैसिनेशन हुआ था 2023 में? 2023 में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का निधन हुआ था, क्योंकि उनको जब वो भाषण दे रहे थे उनको गोली मार दी गई थी। तो ध्यान रखिए उनका क्या नाम था? शिंजो एबे। क्या नाम था? शिंजो एबे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ, इन पे नहीं लिखी होती और आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है, लिग्नोसेट नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का दिन शुभ हो। कल फिर नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।